नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 23 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वह शाकाहारी है या मांसाहारी की जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से सभी वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं। देश की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। केंद्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से बदली राजनीतिक परिस्थितियों में इस साल विशेषज्ञों को लोक लुभावन घोषणाएं होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं कि बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर रह सकता है। कर्मचारी से लेकर कारोबारी और विद्यार्थी समेत हर वर्ग के लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निर्मला सीतारमण आज 7वीं बार बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार टैक्स पेयर्स को कई तरह की राहत दी जा सकती है। टैक्स छूट से लेकर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। नई टैक्स व्यवस्था में भी कुछ अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स की धारा 80C में दी जाने वाली कटौती सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए कर दी जाए। लोकसभा में मानसून सत्र और प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने कहा, देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। प्रधान ने कहा, 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार के लिए 3 बिल लाए। उनमें से एक अनियमितता रोकने के लिए था, उसे किसके दबाव में वापस लिया गया। श्रीगंगानगर शहर में अराजकता बढ़ाने का एक और उदाहरण सामने आया है। गोल बाजार में केदार चौक के निकट स्थित एक दुकान को उसके मालिक ने खाली कराने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों का सहारा लिया और उन्होंने जेसीबी की सहायता से दुकान को ध्वस्त कर दिया। चंद मिनटों में ही दुकान को मलबे में तब्दील करने के बाद तोड़फोड़ करने वाले फरार हो गए। दुकान किराएदार वे अन्य लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकान संचालिका होमलैंड सिटी निवासी शम्मी अरोड़ा की रिपोर्ट के आधार पर अशोक गुप्ता, मुरली मनोहर गुप्ता, गब्बर उर्फ सुमित बिश्नोई व एडवोकेट अनिल बिश्नोई सहित 5 जनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। राजस्थान भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस बार किसी ओबीसी या एससी वर्ग के नेता पर दांव खेल सकती है। चर्चा यह भी है कि पार्टी किसी महिला नेता को इस पद पर बैठा सकती है। दिसंबर में यूं तो पार्टी ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय है, लेकिन उपचुनावों को देखते हुए यह विचार चल रहा है कि अगस्त माह में ही क्यों न नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए, जिससे उपचुनावों में नए जातिगत समीकरणों को फायदा मिल सके। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अगस्त माह में ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर गंभीर मंथन चल रहा है। पार्टी नेता यह मंथन कर रहे हैं कि एक बार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, इसके बाद दिसंबर में उसका चुनाव हो जाएगा। इससे पहले सतीश पूनिया, अशोक परनामी के मामले में भी यही हुआ था। इनको पहले प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, इसके बाद कुछ समय बाद उनका चुनाव हुआ था। पंजाब में नाबालिग बच्चा स्कूटी, बाइक या कार चलाते पकड़ा गया तो मां बाप को 3 साल कैद और 25,000 जुर्माना देना होगा।
अगर वह किसी दूसरे से मांगकर वाहन चला रहा है तो फिर उसके मालिक को यह सजा मिलेगी। पंजाब पुलिस 31 जुलाई से इसे शुरू करने जा रही है। पंजाब के एडीजीपी ट्रैफिक ने इस संबंध में सभी जिलों के एएसपी और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। अंडर एज की ड्राइविंग मामले में मां बाप या वाहन मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A और 199B के तहत कार्रवाई होगी। एडीजीपी के ऑर्डर के मुताबिक 31 जुलाई के बाद अगर कोई अंडर एज ड्राइविंग यानी 18 साल से कम उम्र का बच्चा 2 पहिया या कार वगैरह चलाता मिले तो उसके माँ बाप या वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र की चर्चित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के विवाद की अब देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित नौकरियां आईएएस आईपीएस के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का पंडोरा बॉक्स खुलने लगा है। गुजरात सरकार ने अपने स्तर पर राज्य के 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू की है। गुजरात कैडर के इन सभी अधिकारियों ने विकलांगता सर्टिफिकेट के जरिए आईएएस कोटा हासिल किया है। इनमें 3 जूनियर और 1 सीनियर लेवल का अधिकारी शामिल है। पूजा खेड़कर विवाद के बाद गुजरात सरकार इस मामले में काफी सतर्कता बरत रही है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुरू की गई जांच में कोई भी शंका नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक जांच के बाद इन 4 अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब इनके विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर में 6 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पटवारी बनकर कॉल साइबर क्रिमिनल ने कॉल किया। सरकारी योजना से जोड़ने की कहकर मैसेज लिंक पर धोखे से क्लिक करवाया। करनी विहार थाने में मीनावाला सिरसी रोड निवासी 55 वर्षीय गोपाल सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके व्हाट्सएप पर किसान निधि योजना से जोड़ने का मैसेज आया। कुछ देर बाद मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने बोला, मैं आपके गांव से पटवारी बोल रहा हूं, आपको किसान निधि योजना से जोड़ना है, और उसने मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक करवाया। कुछ देर बाद बैंक अकाउंट से 6,10,000 रुपये निकल गए। साइबर ठगी का पता चलने पर पीड़ित थाने पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगस्त के महीने में छुट्टियों की भरमार है। माह के पहले सप्ताह में 4 अगस्त को रविवार होने की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 10 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए इस दिन भी बैंक बंद रहेगा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में 11 अगस्त को रविवार होने की वजह से बैंक और विभिन्न सरकारी विभाग बंद रहेंगे। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन भी बैंक और सभी सरकारी विभाग बंद रहेंगे। तीसरे सप्ताह में 18 अगस्त को रविवार है, इसलिए बैंक बंद रहेगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है, इसलिए उस दिन भी बैंक बंद रहेगा। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, जिसके चलते इस दिन भी बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर अगस्त में 9 छुट्टियां होंगी। चित्तौड़गढ़ में लोन की किस्त राशि चुकाने के नाम पर लगभग 5 लाख रुपए की ठगी हो गई। निकुंभ निवासी जय सिंह साइबर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने DHFL संस्था में 6 महीने पहले लोन लिया था। 6 सालों से वह हर महीने किस्त चुका रहे हैं। संस्था को पीरामल कंपनी ने टेक ओवर कर लिया था। गूगल पर जाकर उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों का नंबर निकाला। 15 जुलाई को फोन पर कंपनी के कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोन राशि हमारी कंपनी में ही जमा होगी, आपका बकाया 9,76,000 रुपये है। कंपनी ने कर्मचारियों ने पीड़ित को बातों में फंसाकर कहा कि राशि जमा करवाओ, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। पीड़ित ने ऑनलाइन 4,80,000 रुपये पीरामल कंपनी में जमा करवा दिए। बदले में ठगों ने सील और साइन कर जमा पर्ची भी व्हाट्सएप कर दी। बाद में बैंक वालों से उन्हें ठगी का पता चला। बाड़मेर शहर की कृषि मंडी में पिछले वाले गेट के पास झाड़ियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव से कुछ ही दूरी पर टैक्सी खड़ी है। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने FSL MOB टीमों को मौके पर बुलाकर सबूत जुटाए हैं। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मृतक के पास मिले डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उसकी पहचान ठाकरगिरी निवासी रामनगर बाड़मेर के रूप में हुई है। मृतक टैक्सी चलाता है। DSP रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि बॉडी मिलने की सूचना पर अलग अलग टीमों ने मौके से सबूत जुटाए हैं। DSP रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।